नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयबाहुळे मृणमोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। ये समय सार जी परमागम में कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने निज स्वरूप के रस में लीन है ना। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। अब हम अपनी तरफ से देखें तो हमारा स्वरूप हमारे में ही है, उसके गुण पर्याय भाव शक्तियाँ मेरी सारी सामर्थ्य मेरे में ही है। ऐसी पुद्गल का जितना स्वरूप है उसका कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। ये प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। सब अपनी स्वरूप संपदा से माने भरे हुए अपनी स्वरूप में विश्राम करते हैं। लेकिन ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं अपने को परद्रव्य का कर्ता मानता है और पर को अपने परिणाम का कर्ता। तो उस अज्ञान का निवारण यहाँ अपनी गाथा 113, 114, 115 ये 3 गाथाएं कल हुई थी। जयसेनाचार्य ने अंत में दोनों अपेक्षाओं को स्पष्ट किया कि कोई एकांत ऐसा ना मान ले कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये वैसे बड़ी गजब की बात है। समय सार जी ग्रंथ में जयसेनाचार्य को ऐसी बात क्यों लिखनी पड़ गई? जबकि समय सार की विशेषता तो ये है, देखो यहाँ तो ये बात आ गई कि एकांत ऐसा नहीं है कि पुद्गल का कर्ता है ही नहीं, ये जीव कर्म का कर्ता है ही नहीं, ऐसा एकांत नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उस अपेक्षा तो मानना पड़ेगा, नहीं तो संसार भी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि समय सार ग्रंथ की रचना तो इस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए की है, लेकिन उसमें ये बात क्यों लिखनी पड़ गई? देखो, शास्त्र लिखा जाता है शिष्यों के प्रतिबोधन के लिए, अपने रस की पुष्टि के लिए तो है ही, लेकिन मुख्यतः इसमें जो शिष्य हैं उनके प्रतिबुद्ध करने की मुख्यता है, क्योंकि अपने स्वरूप के लिए तो फिर अपने स्वरूप में ही रमते हैं। अगर लेखन किया तो उसमें सामने वाले की मुख्यता रहती है, उसकी दृष्टि से उपदेश होता है। तो अमृत चंद्राचार्य के सामने कुछ अलग टाइप के श्रोता रहे होंगे, उस समय की परिस्थिति, काल, समय, और जयसेनाचार्य के सामने श्रोताओं में उनकी योग्यता का ह्रास होने लगा। सामने स्वच्छंदी ज़्यादा दिखते होंगे, इसलिए उन्हें दूसरी अपेक्षा भी कहनी पड़ी। उनकी दृष्टि में उस समय सांख्यमति दिख रहा था। जिस समय जयसेनाचार्य को लिखना पड़ा कि शुद्ध नय से आत्मा पर द्रव्य का आकर्ता है, इसमें ये बात भी आ गई कि अशुद्ध नय से पर का करता है। बात समझ में आई? क्यों? जैसे हमने कहा देवदत्त दाईं आँख से देखता है, तो इससे क्या बात समझ में आ गई आपको? बाईं से नहीं देखता। तो जब हमने कहा
कि शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध है, तो इसमें बात आ गई कि अशुद्ध नय से शुद्ध, क्योंकि अगर जैसे शुद्ध नय से अकर्ता है ऐसे ही अशुद्ध नय से भी अकर्ता ठहरे तो फिर संसार सिद्ध नहीं होगा। कोई ये कहे कि संसार किसको सिद्ध करना है, हमें तो मोक्ष सिद्ध करना है, तो भैया अगर संसार सिद्ध नहीं होगा तो संसार के अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष भी कैसे सिद्ध होगा। बात समझ में आई? देखो अभय जी के मुंह से सुनी, वो कहते हैं एक बार गुरुदेव राजकोट गए, ठीक है। अब वहाँ उन्होंने सभा में प्रश्न पूछा कि राग का कर्ता जीव है कि पुद्गल है, ठीक है। सारी सभा ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ। देखो राग का कर्ता, देखो यहाँ प्योर सोनगढ़ की बात है, राजकोट वाले, ठीक है। वहाँ उन्होंने पूछा गुरुदेव ने कि राग का कर्ता जीव है कि पुद्गल है। अब आप थोड़ी देर के लिए राजकोट वाले बन जाओ, समझ में आया? तो सबने क्या जवाब दिया? पुद्गल है, क्योंकि आत्मा तो राग को छूता नहीं। समझ में आया? तो गुरुदेव ने 15 दिन इसी बात पर प्रवचन किए कि राग का कर्ता जीव है, जीव की पर्याय में ही राग होता है। तो ये बात हमने अभय जी के मुँह से सुनी है, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, उपदेश सामने कैसा पक्ष है जीव को, कैसा श्रोता है, किस प्रकार की मिथ्या मान्यता है, उसके निवारण के लिए वैसा उपदेश होता है। गुरुदेव के सामने जितने श्रोता थे वो ज़्यादातर स्थानक वाले थे, कन्वर्टेड थे। समझ में आया? और स्थानकवासी संप्रदाय में क्रियाकांड की बहुत प्रमुखता थी। आप ये जानते हैं कि स्थानकवासी जो साधु हैं वो अपने कपड़े भी नहीं धोते। क्यों? क्योंकि हिंसा होगी। समझ में आया? एक दिन मैंने कहा था पहले दिन क्या कि अगर जो असली वाले आप देखोगे तो उनके कपड़े ऐसे मैले दिखेंगे आपको, क्या आप समझेंगे न जाने कौन है, ठीक है। अभी भी आपको कभी कभी मिल जाएंगे सड़कों पे आते जाते, उनके साथ आपको कोई दिखाई नहीं देगा, उनके कपड़े भी इतने मैले नज़र आएंगे। वो क्यों नहीं धोते? कि अगर इनको धोएंगे तो जल लगेगा, जल की माने एक इंद्रिय की हिंसा होगी, जल का एक। वो मुँह पट्टी किस लिए पहनते हैं? कि मुँह की हवा से वायु का एक जीवों की हिंसा ना हो। जो बर्तन वर्तन धोते हैं उसके पानी को भी फेंकते नहीं, क्यों? हिंसा होगी। गुरुदेव खुद कहते थे कि हमें ऐसा लगता था, उन्होंने अपने गुरुदेव ने अपने जो उनके गुरु भाई थे उनसे कहा, क्या हमने दीक्षा ये पात्रे सुखाने के लिए ली है क्या? क्योंकि उस पानी को फेंकते तो है नहीं, उस पानी को सुखाते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ी ना दीक्षा ली है। तो आप ये सोचो, वो एक अलग बात है कि वो एक इंद्रिय की दया तो पाल रहे हैं, लेकिन वो मुँह पट्टी के चक्कर में वहाँ थूक लग लग के 30 जीव उत्पन्न हो जाते हैं अनंत। उनका विवेक नहीं है। मैले कपड़ों में सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, माने वो आपको खटमल वटमल तो वैसे ही दिखते हैं, 3 इंद्रिय खटमल। अब एक इंद्रिय को बचाने के चक्कर में 3 इंद्रिय का घात हो रहा है। खैर, हमें तो ये बात करनी थी। अब गुरुदेव के सामने जो मुख्यपने लोग थे वो ऐसे थे कि बहुत ज़बरदस्त क्रियाकांडी, और गुरुदेव को इस चीज़ की टीस भी थी कि भैया मैंने दीक्षा इस काम के लिए थोड़े ही ना ली है कि मैं पात्र सुखाता रहूं, हैं। तो इसलिए गुरुदेव के प्रवचनों में मुख्यता से जो क्रियाकांड का निषेध आया कि उसी में चूर हो रहे हो। लेकिन जब गुरुदेव को दिखता था कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना चलने का, तो बहुत खिंचाई करते थे, वो उसी पे उपदेश करते थे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई हमेशा चलेगी। जब जुकाम हो तो अलग चलेगी, जब दस्त हो, उल्टी हो तो अलग दवा चलेगी। तो दवा है रोग के हिसाब से।
तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आचार्य इतनी नीचे आके समझा रहे हैं कि उनकी करुणा है कि जहाँ तू पड़ा है वहीं से तुझे उंगली पकड़ के उठाएंगे। कितना छोटा बच्चा होता है, झुक झुक के हम उसकी उंगली पकड़ पकड़ के चलते हैं, क्यों? करुणा है उसके प्रति। समझ में आया? तो आचार्यों के ऐसे भाव को समझकर हमें अपने अज्ञान को मेटना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि सांख्य मती ऐसा मानते हैं कि आत्मा एकांत अकर्ता है, इसलिए वहाँ जयसेनाचार्य इस बात को गहराई से समझा रहे हैं कि शुद्ध नय से शुद्ध कहा है। इसमें से ये बात समझ लेनी चाहिए कि सर्वथा शुद्ध नहीं है, सर्वथा अकर्ता नहीं है, किसी अपेक्षा करता भी है, भले वो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा। जैसे कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया तो ऐसा थोड़ी है कि सर्वथा नहीं बनाया, बनाया है। कैसे? कि उसको बनाने का जो उसने राग किया, उसको बनाने संबंधी जो अपने योग उपयोग की क्रिया की, वो उसमें निमित्त है कि नहीं है। अगर कुम्हार बिल्कुल नहीं करता तो कोई कुम्हार नहीं आएगा भी ये मिट्टी रखी है, अब हम देखते हैं घड़ा कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? देखो, हमारा प्रयोजन इस बात का नहीं है कि निमित्त करता है कि नहीं करता है, उपादान करता है कि नहीं करता है। बात है वस्तु स्वतंत्रता समझानी है कि मेरा परिणमन पर द्रव्य के अधीन नहीं है। लेकिन संयोग की दृष्टि से देखें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी संसार दशा में है ही, वो भी कोई अयथार्थ नहीं है। तो जयसेनाचार्य थोड़ा सा नीचे आके समझाना पड़ा, लेकिन जयसेनाचार्य को तो इतने में संतोष हो जाता है। फिर जयचंद जी छाबड़ा, वो तो छठी सातवीं गाथा के बाद भी ये कहते हैं, 11वीं गाथा में कहते हैं कि कोई व्यवहार न को सर्वथा असत्यार्थ ना मान ले। 11वीं गाथा में आचार्य देव ने मेहनत की क्या कि शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, व्यवहार न असत्यार्थ है। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा को चिंता हो गई, उनके सामने जीव के परिणामों में और गिरावट आ गई होगी। तो उन्होंने देखो, एक बार देखो ज़रा, इतना हम जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे मास्टर जी माने कौन कौन। कुंद कुंद सबसे पहले तो केवली भगवान, फिर श्रुत केवली, फिर कुंद कुंद आचार्य, फिर अमृतचंद्र आचार्य, फिर जयसेन आचार्य, फिर ये जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ। कितनी करुणा रखी है कि गड़बड़ ना हो जाए। पहले डॉक्टर ने समझा दिया, फिर कंपाउंडर समझाता है, फिर उसके यहाँ जो वो क्या होता है वार्ड बॉय, वो भी समझाता है देखो ऐसी गलती मत करना, ऐसा मत कर लेना, कि तू डॉक्टर से भी ज़्यादा समझदार है कि नहीं, तू बहुत बेवकूफ़ है, हमें पता है, इसलिए अलग से वो समझाता है। हाँ? देखो पेज नंबर 38। इससे हमें ज्ञानियों का हृदय समझ में आएगा। देखो, ये गाथा तो आपको याद है ना कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, निश्चय न भूतार्थ है। जो भूतार्थ की शरण लेता है वह आत्मा सम्यक दृष्टि होता है। देखो पेज नंबर 38, सबसे ऊपर से दूसरी लाइन देखो, 38 नंबर पेज। ऐसा ना समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं कि हम अभेद आत्मा तो कह रहे हैं, लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि भेद रूप कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा मानो तो जैसे वेदांती भेद यानी अनित्य को देखकर अवस्तु कहते हैं, माया स्वरूप कहते हैं, और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा सिद्ध हो, उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सर्वथा अभेद मानोगे वस्तु को यानी आत्मा को,
तो फिर एकांत शुद्ध नय का पक्ष, ऐसे मिथ्या दृष्टि पने का प्रसंग आएगा। ये मिथ्या दृष्टि है। देखो लिखा है ना जयचंद जी साहब ने, आपको कई गाथा इतनी सुंदर चल रही है, व्यवहार नय को अभूतार्थ सिद्ध करना है, और तुम यहाँ कह रहे हो कि व्यवहार नय को सर्वथा अभूतार्थ मत मान लेना, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अच्छा, और अगर मान लिया तो जो ये मिथ्यात्व होगा, कौन सा मिथ्यात्व होगा, ग्रहित या अग्रहित? हाँ जी, ग्रहित। समझ में हर जगह जो है ग्रहित मिथ्यात्व क्यों हुआ? क्योंकि नया सीखा। क्यों भाई साहब? मिथ्यात्व दो तरह का, एक तो अग्रहित, अग्रहित मैंने नया नहीं ग्रहण किया, अनादि से ही है। ये जीव को 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि, यही देह मैं हूँ, इसके लिए कहीं कोई पाठशाला से सीखने की ज़रूरत नहीं, किताबों में से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अनादि का है। जो बिना सिखाए अपने से ही है वो अग्रहित है। और जो पढ़कर, सुनकर, किसी को देखकर, किसी का अनुसरण करके नया पैदा हो गया, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। पहले कौन सा मिथ्यात्व छूटता है? ग्रहित। समझ में आया? जब तक ग्रहित नहीं छूटेगा, अग्रहित छूट ही नहीं सकता। माने पहले सही निमित्त में जाएगा, क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से छोड़कर जब तक सच्चे देव गुरु के निमित्त में नहीं आएगा, जब तक सही पाले में नहीं आएगा, तब तक माने अग्रहित मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? तात्विक भूल कैसे मिटेगी? माने उसको कारण ही नहीं बनेगा। देखो आगे इसमें, इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी कैसी है? स्यादवाद रूप, माने अनेकांत रूप, किसी अपेक्षा से वाद करना। स्याद जमा वाद। स्यादवाद का मतलब ये 2 शब्द हैं, स्यात त आधा है और वाद। अब हम वो नहीं जानते तो स्वादवाद अटक जाते हैं उसमें। पहले हमारे टाइम में हम सन्मति सागर जी के मंडल बने थे, स्यादवाद दिगंबर जैन मंडल, हमने भी बनाया था मंडल। समझ में आया? तो लोगों से भूलता ही नहीं स्यादवाद, वो एक नया नाम लेके आए थे, लेकिन लोगों को कीमत ही नहीं पता स्यादवाद कहाँ से लिया है नया नाम। लेकिन जिनवाणी उसकी विशेषता है कि वो स्यात माने किसी अपेक्षा से, कथनचित वाद, कथन करने वाली। समझ में आया? कई लोग बोलते हैं स्वादवाद, तो स्वादवाद नहीं, स्यात वाद, फिर उसको मिला दो तो जो बनेगा वो है स्यादवाद। तो जिनवाणी कैसी है? स्यादवाद रूप है। जिन्हें नहीं पता वो समझते हैं स्वाद रूप ही है, तो स्वाद रूप भी है, लेकिन किसको? कि जिसको उसका स्यादवाद समझ में आए, नहीं तो फिर जहर है। अगर इसको स्यादवाद समझ में नहीं आए तो यही जहर बन जाए। जैसे दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प विष जो नहीं तजे। समझ में आया? यही समय सार पढ़कर आप चाहें तो नया मिथ्यात्व भी पैदा कर सकते हैं। समझ में आया? लोगों को लगता है भाई साहब गीता के उपदेश में और इसके उपदेश में कोई अंतर ही नहीं है। गीता में भी यही लिखा, आत्मा अजर अमर है, कोई किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, तू तो निमित्त मात्र है। और इसमें भी यही लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कि एक जैसा ही है, कि नहीं एक जैसा नहीं है। तो यहाँ तो कहते हैं, इसलिए यहाँ तो कहते हैं अलम अति विस्तरेण, इसलिए अब तू शांत हो जा, अपने निज स्वरूप में आ जा। और वहाँ क्या कहते हैं? इसलिए उठा गांडी और चला दे, मार दे, क्योंकि तू किसी को मार नहीं सकता। तो वहाँ देखो कैसा प्रयोजन पुष्ट किया है, वो एकांत है। यहाँ हम अपेक्षा से कह रहे हैं, सर्वथा ये समझ लोगे कि कोई किसी को मार नहीं सकता, तो फिर सारा चरणानियोग गायब। तो भगवान की वाणी झूठी हो गई क्या? कि भगवान ने कहा कि जीव हिंसा से ऐसा पाप बनता है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें हिंसा होती है। तो कहाँ से होगी? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, तो मैं देख के चलूँ, छान के पानी पीऊँ, ये सारी चीज़ें तो झूठ हो जाएंगी। क्यों? और भाई साहब इतना ही झूठ नहीं होगा, वो सत्य महाव्रत के धारी आचार्य
और श्रुत केवली भगवान की बात कह रहे हैं। समझ में आया तो सोच लेना। इसलिए स्यादवाद रूप जिन वाणी का अवगाहन करे, तो इसका ग्रहित मिथ्यात्व रूपी जहर मिटे, तब इसको अग्रहित मिटने का पुरुषार्थ जगे। देखो, जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश, कैसे? प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। क्या? नय को मुख्य गौण करके कहती है। बिना नय के कथन नहीं हो सकता। हाँ, आप अनुभव तो कर सकते हैं, अनुभव में नयों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए और समझाने के लिए बिना नयों के नहीं समझ सकते। जैसे आप ये कहो कि आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध है, ये तो हटाओ। आप कहो स्वभाव से शुद्ध है, क्या कहो? तो ये भी तो बात वही हो गई। इसका मतलब ये बात आ गई कि विभाव से अशुद्ध है। समझ में आया? जब आपने कहा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, तो उसमें बात आ गई कि नहीं आ गई? पर्याय दृष्टि से अशुद्ध। आप कहते हो कि द्रव्य दृष्टि मत कहो, शुद्ध नय मत कहो, यूँ कहो कि स्वभाव से ही शुद्ध है। तो भैया यही तो शुद्ध नय है। जब आपने कहा कि स्वभाव से ही शुद्ध है, इसी का नाम तो निश्चय नय है। और आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि कहीं परम शुद्ध निश्चय नय को भी निश्चय नय कह देते हैं, कहीं साक्षात शुद्ध निश्चय नय को भी निश्चय नय, कहीं अशुद्ध निश्चय नय को भी निश्चय नय, और यहाँ तक कि कहीं कहीं सद्भूत व्यवहार नय को भी निश्चय नय कह देंगे। इसी प्रकार असद्भूत व्यवहार नय को अशुद्ध निश्चय नय कह देंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या प्रकरण है, वहाँ उसकी क्या अपेक्षा है। देखो, तो प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, तो फिर आचार्य देव ने इस गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा, भेदों का निषेध क्यों किया, उसका रीज़न बता रहे हैं। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश क्या जानकर? शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी में व्यवहार नय का उपदेश बहुत किया है, क्योंकि बिना भेद किए हम समझाएं कैसे? किंतु उसका फल संसार ही है। किसका फल? भेद करने का, व्यवहार नय का। क्यों? क्योंकि भेदों के आश्रय से निर्विकल्पता नहीं होती, भेदों के आश्रय से राग उत्पन्न होता है। इसलिए वो कहते हैं उस व्यवहार नय का फल तो संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से किया है। समझ में आ गई? प्रधानता से, कोई सर्वथा एकांत ऐसा ना मान लें। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, देखो दोष क्या है कि इसको जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है, मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने पूजा कर ली, समझ में है, मैंने उपवास कर लिया, जब तक इस व्यवहार में मग्न है, कब? कि उसको जाने बिना, शुद्ध नय के पक्ष को, शुद्ध नय के स्वरूप को जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना चाहिए। देखो जयचंद जी छाबड़ा को चिंता लगी, और देखो छठी सातवीं गाथा, देखो निकालो जरा छठी गाथा। मुझे लगा कि जयसेनाचार्य जो गाथा में कहीं बात नहीं है, फिर भी वो बात क्यों कह रहे हैं। 15 नंबर पेज निकालो। नहीं 15 नहीं, 25।
हिंदी की गिनती नहीं आती ना सबको। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, गाथा 6 का। आप ये देखो, पेज नंबर 25 देखो आप। यहाँ यह भी जानना चाहिए, माने हिदायत दे रहे हैं, एडवाइजरी है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। इतनी ऊंची गाथा है, छठी। जयचंद छाबड़ा साहब क्या कर रहे हो? वो कह रहे मुझे पता है क्या वो कुंद कुंद आचार्य का टाइम नहीं है। मेरे सामने वो कुंद कुंद आचार्य के श्रोता नहीं खड़े, मेरे सामने अमृत चंद्र आचार्य के श्रोता नहीं खड़े। समझ में आया? टोडरमल जी के समकालीन हुए हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब, और जब भी आते थे टोडरमल जी की स्वाध्याय में ज़रूर आते थे। 1200 लोग बैठते थे डेली की स्वाध्याय में टोडरमल जी की। पता है आपको? बताया था ना कौन आए थे? कि आप सोचो जैसे ऑडिटोरियम होता है ना, स्टेडियम, बीच में बैठे हैं टोडरमल जी, माइक तो होते नहीं थे। अब वो बोलते थे मंगलमय मंगल करण, फिर माने 100 कदम की दूरी पे एक बंदा खड़ा रहता था, तो वो उस बात को वहाँ रिपीट करता था, मंगलमय मंगल करण। वहाँ के आगे के जितने 50-100 श्रोता थे उन्हें सुनाई देता था। माने स्पीकर की जगह ऐसे काम होता था। अब आप सोचो उपदेश भी कितना मुश्किल होता होगा। अब जब वो बात कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ से दूसरा शब्द बोलेंगे, फिर वो सुनेगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। अब कितने साधन सुलभ हो गए, साधन सुलभ हो गए, साधना दुर्लभ हो गई। समझ में आया? परिणाम जीव का गिर गया। जितनी अनुकूलता मिलती है उसकी उतनी कीमत, वैल्यू कम हो जाती है। अब हम छोटे थे, हम सोचते थे कि ये हमारे भारत वाले जो नेता है ना, प्रधानमंत्री वगैरह, बेवकूफ़ हैं। हम अगर प्रधानमंत्री बने तो इतने नोट छाप दें कि भारत सबसे अमीर देश हो जाएगा। क्यों भाई साहब? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बेवकूफ़ है। खूब नोट छाप दो कि भाई साहब खूब नोट छाप देंगे तो जो हमारे रुपए की वैल्यू वैसे ही इतनी गिरी हुई है उसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी। जैसे नेपाल के 1 रुपये की कीमत कोई नहीं पूछता, ऐसी भारत के 1 रुपये की कीमत क्या रह जाएगी। समझ में आया? तो ऐसे ही ये जितना जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, देखो पहले जीव शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो मूल पांडुलिपियाँ होती थी, इतने छपते नहीं थे। तो वो खोला जाएगा ढंग से, कपड़े का पुट्ठा बांधते थे, कपड़े का पुट्ठा खोलेंगे तो वहाँ भी पेज ऐसे हो रहे होंगे कि आधे तो दीमक ने खा लिए, आधे अलग अलग हो रहे हैं। तो पूरे विवेक के साथ शुद्ध धोती में बैठेगा शांति से और बड़ी विवेक पूर्वक पढ़ेगा, संभाल संभाल के। समझ में आया? लेकिन धीरे धीरे सुलभता बढ़ती जा रही है और किताब समझ रहे हैं इसको, जिनवाणी को। घर में भी जहाँ तहाँ पढ़िए, पता नहीं, यहाँ नाश्ता कर रहे हैं टेबल पे, यहाँ पढ़िए। समझ में आया? ऊपर बैठे हैं जब किताब नीचे पढ़िए। और क्या है कि साहब हम मुमुक्षु हैं। समझ में? कीमत क्यों गिर रही है कि साधनों की, बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, एक उनका बहुत फेमस है ना वो, साधना साधनों की मोहताज नहीं, और एक और है ऐसे ही साधन के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। समझ में आया? अब सारे स्वाध्याय भवन खाली हो गए। क्यों? बेकार जाना, परेशान होना, घर पे ही बैठ के सुन लेंगे। समझ में? लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद विशुद्धि बढ़ी है कि घटी है, देख लो। समझ में आया? हम अनुभव करते हैं ना कि जब हम माने प्रत्यक्ष लाभ लें अथवा लाभ दें तो वहाँ के परिणामों की विशुद्धि, और जब परोक्ष रूप से सुने या सुनाएं तो परिणामों की विशुद्धि, कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही जब आप शुद्ध कपड़ों में धोती दुपट्टा पहनकर, ठीक है ना, भले आपको आधा घंटा स्वाध्याय करने के लिए 15 मिनट खराब हों कि धोती दुपट्टा पहनेंगे, मंदिर आएंगे तब खोल के पढ़ेंगे, लेकिन उस 15 मिनट के स्वाध्याय में आपको इतना गजब का लाभ होगा। आप बिना विशुद्धि के बेड पे लेट के 2 किताबें भी पूरी पढ़ जाओ, लेकिन आपके परिणामों में विशुद्धि होने वाली
क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कीमत नहीं है, वो पचने की कीमत है कि कौन सी बात आपको कितनी हृदय में टच होती है। समझ में? कई बार इतनी सी सुनी और लग गई, और कई बार पूरा जीवन निकल जाता है सुनते सुनते नहीं लगती। समझ में आया ना? खैर, अब यहाँ देखो क्या कहते हैं छठी गाथा की टीका में। ये सब बातें भी हमको समझनी चाहिए, तभी हम ग्रंथ का सही आशय पकड़ सकते हैं। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। दलील दे रहे हैं कोर्ट में कि जो अशुद्ध नय का पक्ष है उसको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। हम बताओ कैसे समझोगे इस बात को कि शुद्धता तो धर्म है, तो समझ में आ जाएगा। अशुद्धता कैसे है धर्मात्मा का? बताओ। धर्म का मतलब उसी का स्वरूप है, उसी की योग्यता है। अगर उसमें योग्यता ना हो तो अशुद्ध कैसे हो जाएगा? बराबर। तो मैं तो अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे ही कई बार लगने लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब जो आता है ज़रूरत के हिसाब से आता है, प्रकरण के हिसाब से आता है। और कोई हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट थोड़ी ना किया है कि हम मुमुक्षु हैं तो हम हमेशा शुद्ध की बात करेंगे। समझ में? जो आगम में आएगा, ग्रंथ में जो आएगा वो विषय लेना ही पड़ेगा। लेकिन हम जैसे अभी कभी विद्वानों के सुनते हैं, कल मैंने एक विद्वान का लगा लिया प्रवचन, मैंने कहा जरा सुनूं क्या कहते हैं विद्वान 109 से 112 तक। तो जो बात इसमें वो तो आती ही नहीं, सारी शुद्ध की बात आती है। मैंने कहा हम ही बिगड़ गए। समझ में आया? तो अब देखो जयचंद जी छाबड़ा, हमने तो 109 से 112 नंबर की गाथा में वो बात कही है, लेकिन हमसे पहले तो उनसे जाके लड़ना पड़ेगा। किनसे? जयचंद जी छाबड़ा साहब से, कि ये तो छठी गाथा है, कुछ तो लिहाज करते छठी गाथा का। समझ में? आप छठी गाथा के उसमें ही कह रहे हो भावार्थ में कि इसको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। आप कुंद आचार्य से कुछ झगड़ा है क्या, या अमृतचंद्र आचार्य से कुछ तनाव है, या जयसेन आचार्य से कुछ है कि किसी से कुछ नहीं है, तुम्हारे प्रति दया है? अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता माने अपेक्षा से दोनों वस्तु के धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत है, उसके बिना तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। माने अपने में से अशुद्धता निकालने जाओगे आत्मा ही मर जाएगा। समझ में आया? जैसे अपना बच्चा काला आया, जिसे रगड़ के इसकी कालस निकाल दें, बताओ, बच्चा ही निकल जाएगा। आत्मा अशुद्ध है, इसकी अशुद्धि आज निकालेंगे तो आत्मा ही नहीं बचेगा। ये तो आप उसमें पढ़ना लास्ट में परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य ने खुलासा किया है कि जो आत्मा को अशुद्ध मानकर या भेदों से अशुद्धता मानकर इन भेदों को ही निकालने जाएगा तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञों के कारण जो प्रतिबिंब को अशुद्ध मानेगा दर्पण को, और कहेगा इनको मैं अभी इसमें से निकालूं, तो जो उन्हें निकालेगा तो दर्पण टूट जाएगा। ऐसे तेरा ज्ञान रूपी दर्पण नष्ट तो नहीं हो सकता थे, लेकिन तेरी मान्यता में नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही वस्तु स्वरूप है। तो आज हम जयचंद जी छाबड़ा साहब को ही पढ़ रहे हैं। कभी आप इस तरह से स्वाध्याय करना, अब जब ये हो जाएगा तो एक बार 1 महीने के लिए हम कर लेंगे, नहीं तो प्रयोग 1 महीने सिर्फ कुंद आचार्य को पढ़ेंगे, सिर्फ गाथाओं 415 वो तो हो जाएंगे जल्दी से। फिर आप पढ़ो एक बार सिर्फ जयचंद जी छाबड़ा साहब, सिर्फ जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने लिखी है अलग से समय सार वचनिका। हाँ, ये जो है ना भावार्थ वो उसमें दे रखा है। फिर आप एक बार ऐसा पढ़ो कि खाली कलश तो उसके लिए अलग कलश टीका भी बनी है। फिर आपको इतना स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही गाथा में जहाँ कुंदाचार्य उसे अभूतार्थ कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य असत्यार्थ कह देते हैं,
और पांडे राजमल जी उसे झूठ कह देते हैं, झूठ। उन्होंने लिखा व्यवहार तो झूठा है। समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, देखो प्रयोग आप जिनवाणी में देखो, तो शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से, यानी उसके निमित्त बिना नहीं आएगी, लेकिन अपनी योग्यता है। लेकिन ये ऐसी योग्यता है कि पर का संयोग बने तो हो और नहीं बने तो ना हो। कर्म का उदय हो तो जीव राग करे, ऐसी इसकी योग्यता है। कर्म का उदय ना हो तो ये राग न कर सके, ऐसी योग्यता। इसका नाम है अशुद्ध धर्म। अंतर इतना है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है, और अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है। वो संयोग की तरफ से कथन करती है, और उन संयोगों में ही आप अनादि काल से एकत्व बुद्धि किए बैठे हो, तो उसका फल संसार है। और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। कब छूटता है संसार? भिन्न होता है कि भिन्न है? अब देखो, स्यादवाद अगर आप समझोगे तो आपकी जिह्वा रुक जाएगी, और स्यादवाद नहीं समझो तो जो मर्जी बोलते रहो। समझ में? अगर आपके उपयोग में दिमाग में अगर स्यादवाद है तो आपकी जिह्वा अटक जाएगी, तोलेगी पहले, फिर बोलेगी। समझ में आया? अब आप कैसे अटक गए? क्या कि जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। तो प्रश्न क्या किया कि स्वयं द्रव्य से पर द्रव्य से भिन्न होता है कि भिन्न है? बताओ, मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ कि भिन्न होना है? अब ऐसा है, देखो, अगर पक्के मुमुक्षु से पूछोगे तो कहेगा भिन्न हूँ। समझ में आया? लेकिन भैया ऐसा नहीं है, भिन्न हूँ तो फिर तो तू कृत्य हो गया। समझ में आया? तो भिन्न कैसे होना है कि पहले मान्यता में भिन्न होना है। ऐसे नहीं कि अभी यहाँ से नस काट लूँ हो जाऊँगा भिन्न, ऐसा भिन्न नहीं। पहले अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में। हाँ जी, हाँ, फिर तो ये बाद में होगा सिद्ध। नहीं तो जन्मे मरे अनेकों बार चेतन, वो है नहीं। अब हम अमर भये ना मरेंगे, है ना? उसमें है कि अब तक हम अनेक बार मरे बिन समझे। अब हम वो अज्ञान हरेंगे, क्योंकि ना समझी के कारण मरे, और बिना समझे तो ऐसे तो अनेक बार देह का वियोग हुआ, लेकिन उससे काम नहीं होता। अब जब समझ कर जब सिद्ध बनेगा जीव, तब होगा ना, छुटेगा। लेकिन पहले ज्ञान में, श्रद्धान में छुटता है। ठीक है? और जितने मान लिया छुटाया हूँ, समझ में आया भैया? जहाँ फंसे हो वहाँ से निकलना है। हाँ, नहीं फंसे हैं तो फिर उनके लिए वो बात ठीक है। जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। गाथा तो ये कह रही थी कि न प्रमत्त हूँ न प्रमत्त हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। तुम यहाँ कह रहे हो कि शुद्धि मिटाता है, क्लेश दूर करता है। समझ में आया? अब आप ये मत समझना कि ये जो है जयचंद जी छाबड़ा का चेला है, कुंदकुंद आचार्य का विरोधी है। ऐसा नहीं है। कुंदकुंद आचार्य की गाथाएँ भी दिखाऊंगा आपको, और यहाँ से नहीं, नियम सार जी से दिखाऊंगा, क्योंकि नियम सार तो बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय का ग्रंथ है ना। ठीक है? तो भैया आचार्यों की दृष्टि में सारी बात रहती है और बहुत सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। देखो, तो
तो संसार से छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। शुद्ध नय का उपदेश प्रधानता से क्यों दिया? दुख मिटाने के लिए, या मैं दुखी हुआ ही नहीं आज तक, ये बताने के लिए? अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा। दोनों बातें हैं कि तू भ्रम से ही दुखी हो रहा है। जिस शरीर के रोग को, जिस गरीबी को, जिस वियोग को तू अपना दुख माने बैठा है, वो दुख है ही नहीं। समझ में आया? तू तो अपने भ्रम से दुखी है, और वो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। लेकिन भ्रम से दुखी हूँ ये भ्रम नहीं है, ये तो सत्यार्थ है। समझ में आया? गरीबी के कारण दुखी हूँ ये तो भ्रम है, लेकिन भ्रम के कारण दुखी हूँ ये भ्रम नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। समझ में आया? डॉक्टर अगर कोई तेज़ दवाई देता है तो उसके साथ में सिट्रिजिन की गोली भी ज़रूर देता है। समझ में बने, उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। तो इसलिए शुद्ध नय का उपदेश स्यादवाद की शरण लेकर ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का उपदेश ग्रहण करना। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद फिर शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। फिर तो इसको समझ में आ गया, फिर उसको समझने समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस अपेक्षा से शुद्ध और इस अपेक्षा से अशुद्ध, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात इसके प्रत्यक्ष अनुभवगम में हो गया। जो वस्तु स्वरूप है वह है, ये प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। बात समझ में आई? तो अभी जो आगे गाथा है तो अब कल से प्रारंभ करेंगे। अभी जो विषय हो रहा है, अब एक आचार्य की टीका कुछ और ट्रैक पे चलती है, दूसरे आचार्य उस बात की तो व्याख्या करते हैं, उसके बाद दूसरी अपोजिट बात भी कह देते हैं। तो हमें माने एक संशय, शंका उठनी माने लाजमी है कि क्या गड़बड़ है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा देखा कि गड़बड़ नहीं है, कि जैसा श्रोता है, ठीक है ना, जैसी बीमारी है उसके हिसाब से, उसकी मुख्यता से वक्तुरो अभिप्रायो नया, वक्ता का अभिप्राय वो नया है कि वक्ता कब क्या कहना चाहता है, किस मुख्यता से कथन करना चाहता है। और ये कहते कहते कोई दूसरा पक्ष है उसके संबंध में कोई एकांत ग्रहण ना कर ले तो उसके बारे में भी सावधान करता है। तो इसका मतलब आत्मा सर्वथा एकांत शुद्ध हो ऐसा नहीं, एकांत अकर्ता हो ऐसा नहीं। तो स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये बात आज यहाँ गाथा कर लेंगे। हाँ, नहीं देखो, द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या समझे आप? पहले तो बात ये समझो ना, द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है। देखो, हम द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि जहाँ 6 द्रव्य हैं, हर एक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की, यही तो द्रव्य दृष्टि ना। द्रव्य की मुख्यता से लें। और पर्याय दृष्टि क्या कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाकर जो संयोग रूप दशा है उसका कथन करे, वो पर्याय दृष्टि। समझना। अच्छा, हम क्या समझ रहे हैं कि आत्मा जो है उसका द्रव्य और उसका पर्याय, तो वो द्रव्य की कथन करे वो द्रव्य दृष्टि, पर्याय का कथन करे वो पर्याय दृष्टि। अब जो पर्याय है, पर्याय तो भी जीव की संयोग रूप है, जैसे मनुष्य त्रियंच नारक आदिक। और जो अंदर की पर्याय हैं माने सूक्ष्म पर्याय, वो तो सामान्य जन के ज्ञान का विषय ही नहीं है। अभी तो ये जो अवस्थाएं हो रही हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, जिसकी ऐसी दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है। उसका तो निषेध पूरे समय सार में कर रहे हैं, लेकिन अब उसके चक्कर में अपनी माने जो ज्ञान दर्शन आदि की जो पर्याय हैं उनको भी बाहर हटा दें, ऐसी तो इसमें कहीं चर्चा है नहीं।
अभी तो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, कहाँ 100 गाथाओं से ऊपर पहुँच गए हम। आपको कहीं ख्याल में आई ऐसी बात? यहाँ तो भेद विज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि देखो जीव ने ऐसा अज्ञान नहीं कर रखा कि मैं ये सूक्ष्म पर्याय हूँ। इसने तो अज्ञान ये कर रखा है मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लाला हूँ, मैं गरीब हूँ, समझ में है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं संयोग वाला, मैं संयोग से रहित। बात समझ में आ रही है? और छोड़ो, प्रवचन सार गाथा 94 में देखो, जहाँ लिखा पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है। तो वहाँ आप पढ़ना पर्याय मूढ़ किसको कहा है, कि मैं मनुष्य हूँ ऐसे व्यवहार को जिसने छाती से लगाया है। वहाँ ये नहीं कहा कि मैं जानने वाली पर्याय, मैं देखने वाली पर्याय, उसकी बात ही नहीं है। तो जो असमान जाति पर्याय हैं जिनमें जीव एकत्व कर रहा है वो पज्जय मूढ़ है। जो जानने की पर्याय मेरी है उसको जानना पज्जय मूढ़ा थोड़ी हुआ, वो तो पर्याय के संबंध में उसका सम्यक ज्ञान है। बात समझ में आई? तो ये द्रव्य दृष्टि का ग्रंथ है, क्योंकि 6 द्रव्यों की स्वतंत्र व्याख्या करता है। पर्याय दृष्टि की मुख्यता से कथन नहीं करता, माने संयोग की मुख्यता से कथन नहीं करता। चरणानुयोग में पर्याय दृष्टि की मुख्यता से कथन है कि तुम जीव को मत मारो, देख के चलो, ये खाओ वो मत खाओ। वो मनुष्य पर्याय की मुख्यता से कथन हो रहा है ना उसमें। इसमें मनुष्य की, आपको मनुष्य मानकर यहाँ कथन नहीं है, आपको जीव मानकर कथन है। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि का कथन। बात समझ में आई? कोई बात नहीं समझ में आए, आप बिल्कुल खुले हृदय से जब मर्जी पूछ लो। सामूहिक में पूछ लो तो सबका फायदा है, अकेले में पूछ लो तो आपका अकेले का फायदा है, मेरा भी फायदा है। समझ में ना? लेकिन शंका नहीं रखना, क्योंकि अगर इतनी सी भी शंका रहेगी तो मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उस संशय का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है, गांठ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना? हमसे समझ में नहीं आता तो कोई हमसे बड़े विद्वान हैं उनसे पूछो, उनसे समझ नहीं आता उनसे बड़े विद्वान हैं उनसे पूछो। नहीं तो फिर अकेले में अपने आप शास्त्र में बैठकर विचार करो तो अवश्य समझ में आएगा। जिसकी सच्ची जिज्ञासा होती है समझने की, तो सपने में भी समझ में आ जाता है। समझ में आया ना? समझाने से नहीं समझ में आता। भगवान के समोसरण में भी भगवान के समझाने से समझ में नहीं आता। आता होता तो मारीच नाराज नहीं होता। और वो क्या है, वो गोसल क्या नाम था, माने हम रोज आ रहे हैं, हम पागल हैं, 66 दिन हो गए, वाणी नहीं खिर रही और आना बंद कर दिया। मंकली गौशाल। बात समझ में आई? तो समझाने से कहाँ समझ में आता है, और जिनको आ रहा है उनको अपनी योग्यता से आ रहा है। मैंने वो वचन तभी निमित्त कहलाते हैं जब उसकी समझ में आए। बात समझ में आई? तो बहुत बार हमने तो इस बात का अनुभव किया है, और हमने सबसे पूछना ही बंद कर दिया, अब से नहीं 5, 7, 8 सालों से। क्योंकि जब पूछते हैं वो तो बेचारा समझाता है अच्छे से, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें तभी समझ में आता है जब हम खुद समझें। सामने वाला उत्तर तो दे सकता है, लेकिन समाधान स्वयं से ही होगा। बात समझ में? जब हम खुद विचार करें, खुद समझने की जिज्ञासा रखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगी। और जो नहीं आए फिर भगवान ने जैसी जानी है वो प्रमाण है। अपने को मूलभूत मुद्दे की बात में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ज्ञान संबंधी तो बहुत है। और देखो, हमारी तुम्हारी छोड़ो, जो मुनिराज रिद्धिधारी हैं, आरक रिद्धिधारी, उनको भी ऐसी शंका उठती है तो उनके मस्तक से एक पुतला निकलता है, वहाँ समोसरण की भूमि को स्पर्श करके आता है और समाधान हो जाता है। अब मुनिराज को ऐसी शंका कि कोई प्रयोजन भूत में नहीं, कैसी शंका उठती होगी कि फला आचार्य कहते हैं कि तीसरे माने पंचम काल में मरकर आदमी तीसरे नरक तक ही जा सकता है। एक आचार्य ऐसा कहते हैं कि पंचम काल का जीव तो ऐसी लायकात ही नहीं रखता कि पहले से आगे चला जाए। अब कैसे माने, क्या सही है? क्योंकि अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो है नहीं, और कोई प्रयोजन भूत भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन है तो है, विकल्प है, तो उनके मस्तक से पुतला निकलता है, समाधान करके आ जाता है। बात समझ में आई ना? तो 2 तरह की जिज्ञासाएं, एक तो प्रयोजन भूत कि जिसको समझे बिना अपना मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ ना हो, एक है प्रयोजन भूत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ज्ञान संबंधी है,
सूक्ष्मता संबंधी है, तो वो भी जिज्ञासा तो रहती है कि मिल जाए तो आनंद होता है, नहीं मिले तो भगवान ने जैसी जानी वो प्रमाण है। और कई बार ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान जब अपने आप ऑटोमेटिक उस प्रकार का कर्म का क्षयोपशम होता है तो आपको अपने आप ही उसका समाधान मिल जाएगा, चलते चलते, खाते खाते, पीते, नहाते धोते, ऑटोमेटिक। जब वो ज्ञानावरण का उस प्रकार का क्षयोपशम हो, बच्चा 1 घंटे तक सवाल समझाते रहो, उसके माथे में नहीं घुसता, और फिर थोड़ी देर बाद कहता है अच्छा ऐसा है, ये है, बिना समझाया उसके समझ में आ जाता है। तो ऐसी वस्तु का स्वरूप है, सभी द्रव्यों की स्वतंत्रता है। तो सब द्रव्यों की स्वतंत्रता बताने वाला ये समय सार नाम का ग्रंथ है। तीसरी गाथा की टीका में समय सार का अर्थ भी यही किया, क्या द्रव्य कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में मग्न है, अपने अंतर रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को तो चूमते हैं लेकिन पर द्रव्य को स्पर्श भी, तो अपने अंदर रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चूमते हैं। मतलब क्या कि अपना गुण पर्याय, अपनी शक्ति, वो तो अपने से अभेद है। ये नहीं कह रहे कि अपनी पर्याय को स्पर्श नहीं करते, अपने में रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चूमते हैं लेकिन पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करते। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान